Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. अच्छा, before we move forward, let's do a quick recap of what we have done so far. सबसे पहले the most important thing which is in front of you, आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रही है कि रूल्स फॉर डबल एंट्री। ये मैं हर क्लास से पहले आपको बताता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह याद करें, बार बार लिखें। ठीक है, अपनी क्लास से पहले इसको लिख लिया करें, बिकॉज व्हेन वी सॉल्व क्वेश्चन और आपको ये चीज़ अच्छी तरह आती होगी तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को समझेंगे। अदरवाइज यू विल फाइंड डिफिकल्टी इन सॉल्विंग क्वेश्चंस, राइट? तो जस्ट राइट इट डाउन इन फ्रंट ऑफ यू, अगर आपको अभी तक याद नहीं है। ठीक है, और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको अब तक याद हो जाना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा था कि there are few things when they increase they are debited, and we have certain things when they increases they are credited. Let's suppose हमने ये बात की थी कि when asset increases it is debited, expense, drawing, whenever all these three increases they are debited, and vice versa, if we have an increase in liability it is credited, and if we have increase in income it is credited, if we have increase in capital it is again credited. अच्छा यार, अब इससे पहले हम आगे जाएं, हमने क्या बात पढ़ी थी? हमने पढ़ा था कि हम लेजर्स बनाते थे। हम क्या बनाते थे? हम बनाते थे, वी यूज टू मेक लेजर्स। यार लेजर्स पता है क्या होता है? लेजर्स आर टी अकाउंट। लेजर्स होते हैं आपके टी अकाउंट। ठीक है, लेजर्स आर योर टी अकाउंट। और हमारे पास क्या होता है कि जब हम टी अकाउंट बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्या हुआ, मैं टी अकाउंट बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा साद है, मेरे पास साद का टी अकाउंट बना लिया। अब 7 को मैंने क्या की, मैंने कहा मई 10 को मैंने 7 को किया सेल्स, तो मैं सेल्स यहाँ लिखूंगा। कितने की है? 300 की। 7 को सेल कर दी। और 7 ने मुझे 20th मई को, मैं यहाँ लिखता हूँ मई 20th को 7 ने मुझे पेमेंट कर दी बाय, मतलब चेक। तो बैंक लिखूंगा इधर, एंड आई विल बी राइटिंग 200 ओवर हेयर। और महीना खत्म होने लग गया, टुडे इज 31st। अब 31st को क्या होता है कि मैं देखता हूँ 7 की तरफ से मजीद कोई पेमेंट नहीं आई। नाउ आई हैव टू बैलेंस दिस अकाउंट। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी ये बात, कि हम अकाउंट्स को ऐसे नहीं छोड़ते, हम क्लोजिंग करते हैं। हम महीने के एंड में, साल के एंड में, क्वार्टर के एंड में हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। सिमिलरली जो टी अकाउंट्स होते हैं हर महीने के एंड में हम क्लोज करेंगे। हम देखेंगे किसको हमने कितने पैसे देने हैं और किससे कितने पैसे लेने हैं। तो ये हमें हर मंथ के एंड में एक्टिविटी करना होती है। तो आज हमारे पास 31st में है। 31st में मैं आया तो मैंने देखा कि भाई 7 की जो डेबिट साइड है, दिस इज माई डेबिट साइड एंड दिस इज माई क्रेडिट साइड। तो मैंने देखा कि 7 की डेबिट साइड पे 300 का अमाउंट है, वेयर एज ऑन द क्रेडिट साइड वी हैव अमाउंट ऑफ 200, सो क्रेडिट साइड इज लोअर बाय 100। ठीक है, क्रेडिट साइड को मुझे बढ़ाना पड़ेगा सो दैट बोथ साइड्स बिकम इक्वल। अब क्या होता है, हमने ये बात पढ़ी थी कि हम मई 31st को आएंगे। हम क्या करते थे? हम यहाँ लिखते थे बैलेंस सी डी, है ना? यही काम हम करते थे, बैलेंस सी डी। और यहाँ पे मैं 100 लिखूंगा। अब बोथ साइड्स विल बिकम इक्वल। और ये दोनों को एक साथ एक दूसरे के सामने लिखना होता है। ये मैंने आपको बात बताई थी, दोनों चीज़ें हम एक दूसरे के सामने लिखेंगे। सो आई विल बी राइटिंग 300 ओवर हेयर, और डबल लाइन लगाते हैं ताकि हम इसको क्लोज कर देते हैं अकाउंट को। ठीक है, और इधर भी 200 प्लस 100, दिस विल ऑल्सो बिकम 300, सो आई विल बी राइटिंग 300 ओवर हियर। ये 300 हो गया, बोथ साइड्स आर बैलेंस्ड। फिर हमने एक और बात पढ़ी थी कि हम क्या करते हैं, हम महीने के अगली जो नेक्स्ट मंथ होता है उसकी फर्स्ट को, मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा June 1st, एंड आई विल बी राइटिंग बैलेंस बी डी। ये मैं यहाँ लिखूंगा, एंड द अमाउंट विल बी 100। ये 100 का अमाउंट मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, 100 का अमाउंट मेरे पास आ जाएगा। तो ये मैंने एक टी अकाउंट आपके सामने बना लिया। किस तरह से ये टी अकाउंट हमारे पास बनता था, एंड दिस इज हाउ वी यूज टू बैलेंस। और बैलेंस सी डी बी डी हम करते हैं। मैंने आपको ये बात बताई है कि देखो, जब भी बैलेंस सी डी करते हैं ऑलवेज डू बैलेंस बी डी, और ये दोनों चीज़ें जब आप करते हो तो आपको एग्जाम में 1 नंबर मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, अब देखो यार, अकाउंटिंग जब हो रही होती है तो देयर आर लाइकली चांसेस कि अकाउंटेंट में कमिट मिस्टेक्स, या अकाउंटेंट ने कोई फ्रॉड किया हो, कुछ भी हो सकता है। अब हमने पढ़ा है ना, देखो हम डबल एंट्री करते हैं तो हम दोनों साइड्स पे रिकॉर्ड करते हैं। हम डेबिट पे भी रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट पे भी रिकॉर्ड करते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। बाज़ दफ़ा हो सकता है अकाउंटेंट ने डेबिट एंट्री की, क्रेडिट भूल गया। बाज़ दफ़ा वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, 2 एंट्रीज करना भूल गया। ठीक है, मतलब यानी कि डेबिट क्रेडिट दोनों करनी होती है, वो नहीं कर पाया, एक साइड की एंट्री की। बाज़ दफ़ा उसने अमाउंट गलत टाइप कर दिया, है ना? बहुत सारी टाइप्स की उससे गलतियां हो सकती हैं। तो हमने क्या किया, हमें अकाउंटिंग में क्या चाहिए होता है, वी नीड टू हैव करेक्ट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अकाउंटिंग में वी नीड टू हैव करेक्ट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए हम मेक श्योर करते हैं कि हम इस तरह की रिकन्सिलिएशंस बनाएं, इस तरह की चीज़ें बनाएं, ताकि हमें पता चल जाए कि जो डेटा हमारे पास है जिस पे हमने आगे डिसीजन मेकिंग करनी है वो मेरे पास एक्यूरेट है कि नहीं है। क्योंकि अगर मेरे पास गलत डेटा होगा
गलत डेटा की बेसिस पे मैं सारा काम कर लूंगा तो क्या फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा नहीं होगा। गलत डेटा है, गलत डिसीजन मेकिंग कर लूंगा। एक बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है मैं समझूंगा लॉस हो रहा है, लॉस वाले में समझूंगा प्रॉफिट हो रहा है। एक बंदे को मुझे 500 रुपये दे रहे हैं, अगर मेरे पास 2,000 वहाँ पे रिकॉर्ड होके आ रहा होगा। ठीक है, किसी से मुझे 5,000 लेने हैं लेकिन मेरे रिकॉर्ड में सिर्फ 2,000 आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास आ सकती हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे कि हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं भाई? हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। मैं डायरेक्ट उस पर आ जाता हूँ कि हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि भाई हाउ डू वी मेक ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस देखो आपके सामने नाम आ गया, ये है आपके पास ट्रायल बैलेंस। ये हम सीखेंगे, सारे बैलेंसेस को ट्राई करेंगे, देखेंगे कि हमने अकाउंट सही बनाए हुए कि नहीं बनाए हुए। ठीक है। अब आपके लिए मैंने क्या किया, एक आसान सा एक क्वेश्चन लिख लिया था। ठीक है, कि क्लास मेंबर्स को यूज़ करते हुए क्वेश्चन बना लिया कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज की क्लास में इंशाल्लाह, और सॉल्व करके आगे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस कब बनता है? जब लेजर्स बन जाते हैं, यानी कि टी अकाउंट्स बन गए, तो उसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। एंड वाई डू वी मेक ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस चेक करता है यार कुछ गलती तो नहीं की हुई, कोई अरिथमेटिकल कोई गलती तो नहीं हो गई, सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हुई हैं। ऐसा तो नहीं कि उसने कोई डेबिट साइड रिकॉर्ड कर ली, क्रेडिट नहीं रिकॉर्ड की। बाद दफ़ा ऐसा भी तो हो सकता है, जब वो रिकॉर्ड कर रहा है एंट्री, मुझे क्या करना था, मुझे जब साथ ने पैसे दे दिए ना, तो मुझे बैंक को करना था डेबिट, साथ को करना था क्रेडिट। मैंने क्या किया, जब मैंने बैंक की एंट्री की ना, ये देखो मैं बैंक का अकाउंट बना रहा हूँ, या मैंने बैंक का अकाउंट बनाया और बैंक को मैंने 200 डेबिट करने की जगह गलती से मुझसे 100 डेबिट हो गया। अब देखो ये मसला आ गया ना यहाँ पर। ठीक है ना, इस तरह के मसले बहुत सारे आ सकते हैं। तो जो ट्रायल बैलेंस होता है वो डिटेक्ट कर लेता है अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रही होती हैं। ठीक है। सो व्हाई डू वी मेक ट्रायल बैलेंस, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम अपनी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं, अगर कोई ट्रांजेक्शन मिस हो गई है तो उसको भी हम अपने पास देख लेते हैं। ये हमारे पास बातें आ जाती हैं। तो आज की क्लास में इंशाल्लाह हम ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आ जाओ, सबसे पहले हमारे पास सबसे पहली एंट्री है, उसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है बॉट गुड्स। अब गुड्स मैंने आपको बताया था, वेन एवर गुड्स इज यूज, इसका मतलब होता है हम परचेजेस यूज कर रहे हैं, हम परचेजेस। ठीक है, गुड्स का मतलब परचेजेस के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। परचेजेस क्यों? क्योंकि हम ये रीसेल के लिए चीज़ खरीद रहे होते हैं। तो कह रहे हैं बॉट गुड्स $220 की फ्रॉम सात, सात से हमने गुड्स खरीद लिए। अब जब मैंने सात से गुड्स खरीदे हैं तो मेरी परचेजेस बढ़ जाएगी, है ना। जब मेरी परचेज बढ़ेगी, तो मैंने आपको बताया है कि परचेज इज माई एक्सपेंस, एंड वेन एवर एक्सपेंस इंक्रीजेज इट इज डेबिटेड। सिमिलरली साथ से मैं जो चीज़ खरीद रहा हूँ वो मैं उधार पे खरीद रहा हूँ। इट मीन्स माई लाइबिलिटी विल इंक्रीज, एंड वेन लाइबिलिटी इंक्रीजेज इट इज क्रेडिटेड। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं परचेजेस के अकाउंट को करूंगा डेबिट और साथ के अकाउंट को कर दूंगा क्रेडिट, सिंपल। अब मैं यहाँ नीचे आता हूँ, मैंने यहाँ परचेजेस का अकाउंट बनाया हुआ है, और मे फर्स्ट थी मेरे पास, जो डेट थी मेरे पास मे फर्स्ट थी। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ आके लिखता हूँ कि भाई मेरे पास जो एंट्री है, दिस इज मे फर्स्ट, मे फर्स्ट। और इसमें क्या हो रहा है मेरे पास, मैं यहाँ लिखूंगा सात का नाम, मैं परचेज किससे कर रहा हूँ, सात से परचेज कर रहा हूँ, एंड दी अमाउंट इज 220। यहाँ मैंने 220 लिख दिया, नीचे सात के अकाउंट में जाऊंगा, और सात के अकाउंट को मैं क्या कर दूंगा भाई, सात के अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। बट आई विल बी राइटिंग मे फर्स्ट ओवर हेयर। सात के अकाउंट में डू नॉट राइट सात, सात के अकाउंट में आई विल बी राइटिंग परचेजेस, एंड द अमाउंट इज 220। राइट, ये काम हो गया मेरे पास। अच्छा जनाब, अब फिर चलते हैं आगे। क्या हुआ, सेकंड, सेकंड को बॉट गुड्स, दोबारा हमने गुड्स खरीद लिए 410 के फ्रॉम हसन से। सेम काम होगा जो ऊपर काम किया है, बॉट गुड्स अगेन परचेजेस डेबिट हो जाएगी, एंड हसन विल बी क्रेडिटेड बिकॉज हसन इज माई लाइबिलिटी, मैं उधार पे माल खरीद रहा हूँ। सो माई लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग, इट मीन्स हसन विल बी credited and purchases will be debited. So I will be going back to my purchases account. अब दोबारा मे लिखने की ज़रूरत नहीं, वंस आई रिटन आई बी राइटिंग डेट्स। तो मैं यहाँ आके लिख लूँगा हसन, कि भाई हसन से मैं ख़रीद रहा हूँ, एंड दी अमाउंट इज़ 410। सिमिलरली आई विल गो इन हसन्स अकाउंट, और हसन का अकाउंट मेरे पास क्रेडिट हो जाएगा। मैं यहाँ लिखूँगा मे सेकेंड, और हसन का अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन हसन के अकाउंट में नेवर राइट हसन, बट यू विल बी राइटिंग परचेजेस। क्यों? क्योंकि हमने क्रॉस रेफरेंसिंग करनी होती है। सो परचेजेस एंड द अमाउंट इज 410। राइट। अच्छा, अब आप आगे आ जाते हैं। देखो भाई, फिर कहता है फिफ्थ को, फिफ्थ को क्या हुआ, सोल्ड गुड्स $60 के टू हमजा, हमजा को हमने $60 के गुड्स बेच दिए।
अब जब मैं सेल करता हूँ, सेल इज माई इनकम, आपने ये बात पढ़ी भी है, वेन एवर इनकम इंक्रीजेस, वेन एवर इनकम इंक्रीजेस इट इज क्रेडिटेड। और मैं किसको बेच रहा हूँ, ये मैं उधार पे बेच रहा हूँ हमजा को। हमजा इज माई रिसीवेबल, हमजा कौन है भाई, हमजा मेरा रिसीवेबल है, एंड रिसीवेबल इज माई एसेट। और जब भी एसेट बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, इट मीन्स हमजा का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सेल्स का अकाउंट बनाऊंगा, दैट विल बी क्रेडिटेड, बट हमजा's अकाउंट विल बी डेबिटेड। वाई? बिकॉज हमजा इज माई रिसीवेबल। चलो मैं अब आगे आता हूँ, सेल्स के अकाउंट में आता हूँ, दिस इज माई सेल्स अकाउंट, एंड आई विल बी राइटिंग मे फिफ्थ। सेल्स के अकाउंट में नेवर राइट सेल्स, बट आई विल बी राइटिंग हमजा, आई विल बी राइटिंग हमजा, हमजा का नाम लिख दूंगा, एंड द अमाउंट इज 60। राइट, अमाउंट मेरे पास कितनी आ गई, 60 आ गई। अच्छा, अब सिमिलरली हमजा के अकाउंट में जाऊंगा, एंड अनलाइक हसन्स अकाउंट, हमजा's अकाउंट विल बी डेबिटेड। यहाँ पे मैं लिखूंगा मे फिफ्थ, और मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्स कर रहा हूँ हमजा को। कितने की कर रहा हूँ, 60 की सेल्स कर रहा हूँ भाई। ठीक है, ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया अपने पास। अच्छा जी, फिर क्या हुआ आगे, आगे आते हैं, दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सिक्स्थ को क्या हुआ हमारे पास, सिक्स्थ को सोल्ड गुड्स, अगेन मैंने गुड्स बेच दिए 45 के टू अली। ठीक है, तो क्या होगा, सेल्स क्रेडिटेड, बिल्कुल जैसे फिफ्थ ट्रांजेक्शन में हुआ है, जो फिफ्थ को हुई है, सेम काम हम सिक्स्थ वाली में भी करेंगे, बस हमजा को अली से रिप्लेस कर देंगे। तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगी और अली डेबिट हो जाएगा। सेल्स के अकाउंट में मैं आता हूँ, सेल्स के अकाउंट में अब आई विल बी राइटिंग सिक्स्थ, यहाँ पे मैं आके सिक्स्थ लिख दूंगा, और क्या लिखूंगा, अली, अली लिख दूंगा भाई। और अली की अमाउंट कितनी थी, 45। सिमिलरली अली का अकाउंट बनाऊंगा, एंड अलीज अकाउंट विल बी डेबिटेड, अली का अकाउंट मेरे पास डेबिट हो जाएगा। फॉर दिस आई विल बी राइटिंग मे सिक्स्थ ओवर हेयर, एंड सेल्स, कि भाई अली को मैंने सेल्स की है, और 45, अब मुझे 45 रुपीज़ लेना है, बिकॉज ये डेबिट साइड पे मेरा बैलेंस आ रहा है, इसको हम रिसीवेबल कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। फिर क्या हुआ मेरे पास, इलेवेंथ को ये हुआ, कैश सेल्स 210 की हो गई भाई मेरे पास। अब मैंने क्या किया, कैश सेल्स कर दी। पहले मैं उधार पे सेल कर रहा था, अब कैश सेल हो गई। तो कैश सेल में क्या होता है, सेल्स तो क्रेडिट हो जाएगी, ये तो बात कंफर्म है, ये तो क्रेडिट होगा। और कैश आ गया, कैश आ गया तो कैश एसेट है, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो कैश का अकाउंट मेरे पास डेबिट हो जाएगा। सेल्स का अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, and cash account will be debited. Sales account will be credited. Why? Because sales is my income, and when income increases, it is credited. Similarly, whenever cash increases, it is debited. So I will be moving to my sales account, and this is my sales account. I will be writing 11th over here, and this is my cash sales. So I will be writing cash over here. The amount is 210, and I will be moving to my cash account, and I will be debiting my cash account. Why? Why will I be debiting my cash account? The reason is that my asset is increasing, and whenever asset increases, we do a debit entry. तो कैश को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, द अमाउंट इज 210। राइट। अच्छा, अब आगे चलते हैं भाई, फिर क्या हुआ हमारे पास, फिर ये हुआ जनाब कि कैश परचेजेस, फिर आपने उसके बाद परचेज भी कैश में कर ली, कैश परचेजेस 150। तो परचेजेस तो डेबिट ही होगा, क्योंकि परचेज इज जस्ट लाइक एक्सपेंस। और देखो आपकी जेब से पैसा जा रहा है ना, आप कैश में परचेज कर रहे हो तो जेब से तो पैसा जा रहा है। जब जेब से पैसा जाएगा तो क्या होगा भाई, जब जेब से पैसा जाएगा तो पैसा कम हो जाएगा, और जब कैश कम हो जाएगा, कैश इज एसेट, जब कैश कम होता है तो क्रेडिट हो जाता है। तो अभी मैं परचेज को डेबिट कर देता हूँ भाई, यहाँ जाता हूँ नीचे, परचेज को मैं कर लूँगा डेबिट, और यहाँ लिखूंगा कैश, कैश लिख लिया, द अमाउंट इज 150। सिमिलरली अब नीचे आ जाओ कैश के अकाउंट में, एंड कैश का अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। यहाँ आई विल बी राइटिंग मे 12th, and I will be writing purchases and the value of purchases is 150। राइट, ये कैश से मैंने माल खरीदा है। आगे चलते हैं भाई, फिर कहता है गुड्स रिटर्न्ड। अब क्या हुआ हमारे पास, गुड्स रिटर्न हो गए फ्रॉम अली, अली साहब ने हमें गुड्स वापस कर दिए। अली को ऊपर देखो हमने गुड्स बेचे थे ना 45 के, अब 45 में से इसने 16 के गुड्स हमें वापस कर दिए। तो अब क्या होगा, अब हम बनाएंगे सेल्स रिटर्न का अकाउंट, सेल्स रिटर्न का अकाउंट
ऑलवेज क्या होता है, इट इज ऑलवेज डेबिटेड बिकॉज सेल्स इज क्रेडिटेड, सो सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो सेल्स रिटर्न का अकाउंट मैं बनाऊंगा एंड आई विल डू अ डेबिट एंट्री। ठीक है, सेल्स रिटर्न का अकाउंट बनाऊंगा और मैं क्या कर दूंगा भाई, डेबिट एंट्री कर दूंगा सेल्स रिटर्न के अकाउंट में। ठीक है, सेल्स रिटर्न के अकाउंट में क्या कर दूंगा भाई, मैं डेबिट एंट्री कर दूंगा। अच्छा जी, अब आते हैं हम सेल्स रिटर्न। ये देखो, ये मेरे पास आ गया सेल्स रिटर्न का अकाउंट। ठीक है, सेल्स रिटर्न का अकाउंट मेरे पास आ गया है और मैं इसमें डेबिट एंट्री कर देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें यार एक काम करते हैं कि इसमें एक एंट्री हम पहले और बढ़ा लेते हैं। सेल्स रिटर्न आ गया ना, परचेज रिटर्न भी बढ़ा लेते हैं। एक काम ही करते हैं, एक मिनट रुक जाओ बस, इसको मैं थोड़ा सा इसमें एक चेंजिंग कर लूँ। यहाँ हम ये काम कर लेते हैं कि इधर एंट्री हम एक कर लेते हैं कि वी रिटर्न गुड्स, हमने गुड्स वापस कर दिए टू साद, सात को, और उसकी वर्थ कितनी थी, वर्थ डॉलर, वर्थ इसकी हम कर लेते हैं कि $15 के लेट सपोज हमने वापस कर लिए, तो पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, पहले परचेज रिटर्न की भी कर लेते हैं हम एंट्री। तो मैं आता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ कि 10th को, जब 7 को हमने गुड्स वापस कर दिए, फिर सेल्स रिटर्न पे भी आ जाएंगे। ठीक है, पहले हम परचेज रिटर्न का कर लेते हैं कि वी रिटर्न गुड्स टू 7, जब 7 को गुड्स वापस कर दिए, तो देखो जब हम परचेज करते हैं तो परचेज इज डेबिटेड, और जब हम वापस कर रहे हैं, जब हम गुड्स वापस कर रहे हैं तो क्या, जब हमें गुड्स वापस हो रहे हैं, सॉरी, तो अब सॉरी, आई एम सो सॉरी, क्या हो रहा है, जब हम परचेज कर रहे हैं तो हमारा परचेज अकाउंट डेबिट होता है। जब हम गुड्स वापस कर रहे हैं तो क्या होगा, परचेज रिटर्न का अकाउंट बनाएंगे, परचेज रिटर्न का अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, दिस विल बी ऑपोजिट ऑफ परचेज, राइट। तो अब क्या होगा, परचेज रिटर्न का अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट, और साथ मेरी लाइबिलिटी थी, जब मैं गुड्स वापस कर रहा हूँ तो लाइबिलिटी मेरी कम हो रही है ना। जब लाइबिलिटी मेरी कम होगी तो क्या होगा, लाइबिलिटी जब कम होगी तो इट विल बी डेबिटेड। तो इसी तरह क्या होगा, मैं परचेज रिटर्न के अकाउंट में आता हूँ, ये मैंने परचेज रिटर्न का अकाउंट यहाँ बना लिया है, और यहाँ मैं कह लेता हूँ उसको मे 10th, मे 10th यहाँ पे मैंने ले लिया, और इधर मैं नाम लिख लेता हूँ कि भाई कौन, 7 को मैं वापस कर रहा हूँ, अमाउंट है 15, और 7 के अकाउंट में चला जाऊंगा, आई विल गो इन 7 अकाउंट, और 7 के अकाउंट को मैं क्या कर दूंगा, जाके 7 के अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, आई विल बी राइटिंग मे 10th ओवर हेयर, और 7 के अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, यहाँ मैं लिख लूंगा परचेजेस रिटर्न, परचेज रिटर्न। ठीक है, एंड द अमाउंट इज 15, ये 15 मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, 15 यहाँ पे लिख दी। देखो अभी आपको नजर आ रहा है कि 7 से जब मैंने माल लिया था तो 220 क्रेडिट हो रहा था, मुझे इसको पैसे देने थे, लाइबिलिटी बढ़ रही थी। नाउ व्हेन आई हैव रिटर्न ये जो 15 के गुड्स वापस कर दिए, तो अब क्या हुआ, माई लाइबिलिटी हैज इंक्रीज्ड, सॉरी हैज डिक्रीज फ्रॉम 220 टू 205, मतलब 220 से 15 माइनस कर देंगे, तो इस 15 के अमाउंट से मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। फिर हमने क्या किया था, 11th का कैश सेल्स तो हम रिकॉर्ड कर चुके थे, हम ये रिकॉर्ड कर रहे थे, 12th की भी हमने बात कर ली थी, कैश परचेजेस हम बात कर लेते हैं 19th की। गुड्स रिटर्न फ्रॉम अली, गुड्स रिटर्न अब हमें हो गए फ्रॉम अली से, तो ये क्या हो गई हमारे पास, ये सेल्स रिटर्न हो गई है भाई मेरे पास, ये मेरे पास सेल्स रिटर्न हो गई है, तो सेल्स का अकाउंट इज क्रेडिटेड, सो सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी द ऑपोजिट ऑफ सेल्स, सो सेल्स रिटर्न विल बी डेबिटेड, सेल्स रिटर्न मेरे पास क्या हो जाएगी भाई, सेल्स रिटर्न विल बी डेबिटेड। तो सेल रिटर्न जब डेबिट होगी तो जो उसकी काउंटर पार्टी है हमारे पास, यानी कि अली, अली क्या हो जाएगा मेरे पास, अली विल बी क्रेडिटेड, अली का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, जब मैंने अली को चीज बेची थी तो अली मेरा रिसीवेबल बन रहा था और उसको मैंने डेबिट किया था। आज जब अली को मैं वापस, अली से मुझे चीजें वापस मिलनी है तो मेरा रिसीवेबल इज फॉलिंग। ठीक है, मैं एंट्री करता हूँ तो आपको थोड़ा ही बेहतर समझ में आएगा। गुड्स रिटर्न फ्रॉम अली, इसका मतलब सेल्स रिटर्न का अकाउंट मुझे बनाना पड़ेगा, तो सेल्स रिटर्न का अकाउंट यहाँ पर मेरे पास है। मैं आता हूँ और आई विल बी राइटिंग मे 19th ओवर हेयर, मे 19th लिख दिया, और यहाँ मैं लिखूंगा अली, क्योंकि अली को मैं वापस कर रहा हूँ चीज़, और $16 की। ठीक है, यही अमाउंट हमने लिखा था ना ऊपर, हाँ $16 की चीज़ वापस कर रहा हूँ। ठीक है, $16 की वापस कर दी, सेल्स रिटर्न हो गई। अब अली के अकाउंट में मैं आऊँगा, वेयर इज, यस दिस इज माई, दिस इज अलीज अकाउंट, अली के अकाउंट में मैं यहाँ आके लिखूंगा
नाइनटीन्थ मैंने यहाँ पर लिख दी। और यहाँ क्या लिखूंगा, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड द अमाउंट इज 16। ये देखो सामने आपको नजर आ रहा है कि जब आपने अली को सेल की तो आपका रिसीवेबल बढ़ गया बाय 45, आपने इसको डेबिट कर दिया। और जब सेल रिटर्न हो गई तो अब रिसीवेबल कम हो गया 16 से, ठीक है। तो 45 - 16 हो जाएगा हमारे पास। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं भाई। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है हमारे पास, कह रहे 21st को कैश सेल्स हो गई 175 के। दिस इज वेरी इजी, कैश सेल हुई इसका मतलब कैश बढ़ गया, कैश विल बी डेबिटेड और सेल्स मेरे पास क्रेडिट हो जाएगी। क्यों? कैश इज माई एसेट, एसेट जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है, सेल्स जब भी बढ़ती है तो इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाती है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा कि सेल्स के अकाउंट में आता हूँ, सेल्स का अकाउंट मेरे पास ये बना हुआ है ऊपर, इसको मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। सेल्स के अकाउंट को मैं कर दूंगा क्रेडिट, यहाँ लिखूंगा 21st और आई विल बी राइटिंग कैश ओवर हेयर एंड दिस इज 175। सिमिलरली यहाँ मैं नीचे आऊँगा कैश के अकाउंट में, कैश के अकाउंट में यहाँ पर मैं आऊँगा और इधर मैं आऊँगा 21st लिखूंगा, ठीक है। 21st मैंने यहाँ पर आके लिख दिया और इधर मैं क्या करूँगा, इधर क्या लिखूंगा, सेल्स लिखूंगा, शाबाश, ठीक है। इधर मैं क्या लिखूंगा, सेल्स लिख दूंगा, सेल्स की वैल्यू, और सेल्स की वैल्यू कितनी है, 175, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी, दोबारा चलते हैं क्वेश्चन पर। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि जी पेड 205 टू साद इन कैश। अब हमने साद को पैसा दे दिया इन कैश, पेड 205 टू साद इन कैश, तो कैश कम हो जाएगा। जब कैश कम होता है तो ये क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज एसेट इज फॉलिंग। और साद को पैसा दे दिया तो साद वॉज माई लाइबिलिटी, जब पैसा दे दूंगा तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी। और जब भी मेरे पास लाइबिलिटी कम होती है तो इट इज़ डेबिटेड, ठीक है। तो सात के अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा बाई 205। आते हैं नीचे भाई और एंट्री करते हैं। पहले सात का अकाउंट था हमारे पास तो पहले इसमें एंट्री कर लेते हैं, इसको मैं डेबिट कर लूंगा। डेट मेरे पास है 22nd एंड आई विल बी राइटिंग कैश over here and the amount is 205। Similarly I will be going to cash account, कैश के अकाउंट में मैं आऊँगा 22nd, यहाँ लिखूंगा, महीना पहले से लिखा हुआ है, नो नीड टू राइट महीना अगेन, सेकंड लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, क्या लिखूंगा भाई, सात लिखूंगा क्योंकि सात को पेमेंट हो रही है एंड द अमाउंट इज 205, ठीक है। सात को पेमेंट हो रही है तो यहाँ पे मैं अमाउंट लिख दूंगा 205 से। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ जनाब। अच्छा जी, फिर हम आ गए 30th को, 22nd का काम कर लिया। हमजा पेड $60 कैश टू अस, हमजा ने हमें पैसे दे दिए तो अब हमारा कैश बढ़ जाएगा। हमारा क्या होगा भाई, कैश बढ़ जाएगा। लेकिन हमजा को हम कर देंगे क्रेडिट। हमजा को क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि मेरा रिसीवेबल कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है। हमजा का अकाउंट पहले था मेरे पास, तो हमजा के अकाउंट को मैं क्या कर दूंगा, जाके क्रेडिट कर दूंगा। और मैं यहाँ डेट लिख दूंगा कि भाई मेरे पास डेट क्या है, डेट है मेरे पास मई की 30th, ठीक है। और यहाँ मैं लिखूंगा कैश, कि भाई हमजा ने कैश दे दिया, मैं ये 60 लिख दिया। और कैश के अकाउंट में मैं आऊँगा और कैश का अकाउंट मेरे पास डेबिट हो जाएगा 30th। और यहाँ आई विल बी राइटिंग हमजा, हमजा लिख लिया एंड द अमाउंट इज 60। सही है भाई, ये बात हो गई। उसके बाद दोबारा आते हैं, लास्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन रह गई थी, उसको भी देख लेते हैं और इसको हम वाइंड अप करते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है गुड्स बॉट $214 के फ्रॉम हसन। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर दोबारा हसन से आखिरी तारीख को हमने गुड्स और ख़रीद लिया हसन से 31st को। तो क्या होगा, परचेजेस डेबिट, हसन क्रेडिट, वही काम जो पहले करते हुए हैं, कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ पर। तो हम दोबारा यहाँ पर आएंगे 31st और यहाँ मैं हसन का नाम लिख लूंगा, जैसे देखो सेकंड को मैंने काम किया है वही काम होगा, सिर्फ अमाउंट का फर्क है 214। और हसन के अकाउंट में आ जाएंगे भाई, ये देखो ये हसन का अकाउंट है मेरे पास। तो क्या करूंगा, सेकंड को भी परचेज हुई थी और 31st को भी परचेजेस हो गए, 31st लिखूंगा, अगेन आई विल बी राइटिंग परचेजेस। और वैल्यू क्या आ जाएगी, 214 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। सिंपल हो गया, अब ये हमारा पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हमारा काम आता है बैलेंसिंग का। अब हम अपने अकाउंट्स को वन बाय वन बैलेंस करना शुरू करेंगे। वन बाय वन हम क्या करेंगे, अपने सारे के सारे अकाउंट्स को करेंगे बैलेंस, ठीक है। बैलेंस करते जाएंगे, बैलेंसिंग करेंगे, ये हमने पिछले चैप्टर में सीखा था। तो उसी चीज़ को हम करते हैं, अपने अपने कैलकुलेटर्स निकाल लें, मैं भी अपना मोबाइल पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ भाई,
कि क्या क्या हमारे पास हो रहा है। तो 220 डेबिट साइड पे, 410 प्लस 150 प्लस 214, ये मेरे पास 994 आ रहा है। 994 मेरे पास किस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है 994। अगर आप देखो क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, क्रेडिट साइड पे मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इन ऑर्डर टू बैलेंस क्रेडिट साइड व्हाट आई विल डू इज दैट ऑन May 31st, ये जो May 31st है मेरे पास, मैं May 31st यहाँ लिखूंगा। और यहाँ मैं लिखूंगा बैलेंस CD। मैं इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो एंट्री कर रहा हूँ, दिस इज 994। ये किसकी है, 994 की। यहाँ पे मैंने लिखा 994 और इन दोनों को बैलेंस कर दूंगा। मेक श्योर ये दोनों चीजें एक दूसरे के सामने होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने काम कर लिया। अब मई के बाद कौन सा महीना आता है, June 1st, एंड आई विल बी डूइंग बैलेंस BD। देखो ये बात याद रखना, मैंने आपको बताई थी कि जब भी बैलेंस CD करते हैं तो वी ऑलवेज डू बैलेंस BD। बैलेंस BD इज अ मस्ट, 994, एंड दिस इज डन ऑन द ऑपोजिट साइड। जहाँ भी बैलेंस CD होता है उसके ऑपोजिट साइड पे जाओ, अगले महीने की पहली तारीख लिखो और उसको सिंपल बैलेंस कर दो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने सेल्स के अकाउंट में। तो सेल्स के अकाउंट में मैं इसको भी टोटल कर लेता हूँ। 60 प्लस 45 प्लस 210 प्लस 175, ये मेरे पास आ रहा है 490। दिस इज 490। मेरे पास कितना आ रहा है, 490 आ गया। अब आप अगर देखो तो डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो सेम वही काम करूंगा मैं। May 31st, नीचे लिख लेता हूँ बैलेंस। अच्छा, ऊपर नीचे इधर भी लिख लेता, कोई मसला नहीं था, मैंने नीचे लिख लिया जगह ताकि मेरे पास ज़रा सहूलत से हो जाए। बैलेंस, क्योंकि मेरे पास यहाँ अच्छी खासी स्पेस है। तो बैलेंस CD एंड आई विल बी राइटिंग 490 ओवर हेयर। अब ये दोनों साइड बैलेंस हो जाएंगी। 490 डेबिट साइड विल बी इक्वल टू 490 ऑफ द क्रेडिट साइड। तो क्या करो इसको भाई, डबल लाइन यहाँ पर लगा दो ताकि ये दोनों बैलेंसिंग हो जाए इनकी। ठीक है, डबल लाइन लगा दी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि June 1st ऑपोजिट साइड पे जाएंगे, June 1st, और बैलेंस BD हम करेंगे। तो आई विल बी राइटिंग बैलेंस, सॉरी बैलेंस BD एंड द अमाउंट इज 490। ये 490 से मैंने क्या किया, इसको बैलेंस BD कर दिया, CD किया, ऑपोजिट साइड पे गया और बैलेंस BD लिख दिया। अब आ जाओ नीचे, परचेज रिटर्न का अकाउंट। ये देखो, परचेज रिटर्न में सिर्फ 15 हमारे पास लिखा हुआ है, डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है। डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है, सिंपली मैं क्या करूंगा, May 31st को जाऊंगा और आई विल बी राइटिंग बैलेंस CD, बैलेंस CD एंड द अमाउंट इज 15। अब ये देखो एक ही लाइन में एंट्री है ना, तो बस यहीं पे इसको डबल लाइन लगा के क्लोज कर दो कि भाई इसकी कहानी यहीं हमने ख़त्म कर दी है। ठीक है जी, 15 से बैलेंस हुआ। और फिर क्या करूंगा मैं, June 1st को बैलेंस BD करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी बैलेंस CD करते हैं तो BD इज अ मस्ट। आई विल बी राइटिंग 15 ओवर हेयर ऑन द ऑपोजिट साइड। इसी तरह सेल्स रिटर्न में आ जाओ। सेल रिटर्न में भी देखो एक ही एंट्री है, 16 डेबिट साइड पे। तो यहाँ मैं क्रेडिट साइड पे एंट्री कर दूंगा और महीने की आखिरी डेट पे करता हूँ। तो May 31st एंड दिस विल बी बैलेंस CD। अब ये दोनों बैलेंस हो गए, 16 16, दोनों साइड को मैं बैलेंस कर लेता हूँ। इसको भी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, डबल लाइन लगा दी। अब ऑपोजिट साइड पर आओ, June 1st एंड दिस विल बी बैलेंस BD एंड द अमाउंट इज 16। ठीक है भाई, ये हमारे पास बात आ गई। अब आप आगे आ जाओ साथ के अकाउंट में। तो साथ के अकाउंट में अगर आप देखो 220 ऑन क्रेडिट साइड, और हमारे पास क्या है 15 प्लस 205, तो ये भी 220 होता है। तो हमने ये भी देखा था कि कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं विच डू नॉट नीड बैलेंस CD एंड BD बिकॉज दे आर बैलेंसिंग आउट। तो बैलेंसिंग आउट होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड बैलेंस हो गई तो बहुत अच्छी बात हो गई। 220 यहाँ लिखा, दूसरी तरफ भी मैं 220 लिखूंगा और इसको मैं बैलेंस कर दूंगा। आई विल बी राइटिंग 220 ओवर हेयर एंड दिस इज बैलेंस्ड। ये अकाउंट मेरे पास बैलेंस हो गया, कोई BD CD की ज़रूरत मेरे पास नहीं है। सिंपल काम हो गया। अब आते हैं हसन के अकाउंट में। तो हसन के अकाउंट को कर लो, 410 प्लस 214, दिस इज 624। मेरे पास कितनी वैल्यू आ रही है, 624। अच्छा, अब अगर मैं देखता हूँ कि डेबिट साइड ये मेरे पास खाली है, तो डेबिट साइड पे वही सेम काम करूंगा। May 31st बैलेंस
सी डी एंड द अमाउंट इज 624। ये 624 का अमाउंट है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं भाई, 624, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है जनाब, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। फिर मैं आऊँगा जून फर्स्ट को और मैं लिखूंगा बैलेंस BD and the amount is 624 and the amount is how much? अमाउंट इज 624। देखो ये हमने काम कर लिया। ठीक है। अब आप आगे आ जाते हैं हमजा के अकाउंट में। हमजा देखो, हमजा में भी जिंदगी आसान, 60 60 सामने नजर आ रहा है, बैलेंस हो गया। कुछ भी नहीं करो, सिर्फ इसके नीचे दो लाइन लगाओ और इसी तरह यहाँ पे भी जाओ और टू लाइंस यहाँ पे लगा दो। ठीक है। अब आ जाओ अली पर। अली के अकाउंट में आप देखो 45 इज ऑन डेबिट साइड एंड 16 इज ऑन क्रेडिट साइड। तो इसके अकाउंट को मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं 31st लिखूंगा, बैलेंस CD लिखूंगा। तो 45 माइनस 16 इज हाउ मच? दिस इज 29। अब दीज टू साइड्स आर बैलेंस्ड, तो यहाँ लिखूंगा 45, ये बैलेंस हो गया। सिमिलरली उसके सामने मैं यहाँ लिखूंगा 45 और ये भी मेरे पास बैलेंस हो गया। उसके बाद मैं लिखूंगा जून फर्स्ट और इधर मैं लिखूंगा बैलेंस BD एंड द अमाउंट इज 29। राइट। देखो ये काम भी हमने कर लिया। अब हम आ जाएंगे आखिरी अकाउंट में, कैश के। तो कैश के अकाउंट में देखो हमेशा ना डेबिट बैलेंस होगा। क्या क्या मतलब हुआ? 210 प्लस 175 प्लस 60 करो, कितना आ रहा है? 445। अच्छा, इसमें से ये साइड माइनस कर दो, जो मेरे पास क्रेडिट है 150 माइनस 205, तो कितना आ रहा है? ये मेरे पास आ रहा है 90। तो मैं यहाँ लिखूंगा बैलेंस CD 90। अब देखो, ये जो कैश का अकाउंट होगा ना, इसमें हमेशा क्रेडिट साइड पे ही बैलेंस CD आएगा, कभी डेबिट साइड पे नहीं आएगा। क्योंकि देखो लॉजिकल बात है, कैश कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। बैंक बैलेंस तो नेगेटिव में जा सकता है कि आपके अकाउंट में 1 लाख थे, आपने 1.5 लाख निकालिए। कैश कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 10 रुपए जेब में पड़े हुए थे, आपने 12 निकाल लिए जेब में से। ऐसा हो नहीं सकता ना, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये बात है हमारे पास। अब मैं इनको बैलेंस कर लेता हूँ, बोथ साइड्स आर इक्वल। 445 and this is also 445। इधर मैं आऊंगा जून फर्स्ट, दिस इज बैलेंस BD एंड दिस इज 90। ठीक है भाई, ये 90 से बैलेंस BD हमारे पास आ गया। अब हमने वो काम करना है जिसके लिए हमने सारी मेहनत की है। वो क्या है कि अब हम सीखेंगे कि हमने क्या करना है जनाब। अब हमने बनाना है ट्रायल बैलेंस। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, इस पेज पे शायद ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल कर दे, तो मैं इसको नए पेज पे बनाता हूँ। अब हमने क्या करना है, देखो मैं यहाँ लिखूंगा ट्रायल, ट्रायल बैलेंस। ये सारी चीज अब तक जो हमने की थी वो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ी थी। अब आज के चैप्टर वाली चीज पे हम आ रहे हैं। तो ये क्या होगा? ट्रायल बैलेंस एज एट, इसको हमेशा हम लिखते हैं एज एट। एज एट का मतलब आज की डेट पे। तो आज की डेट क्या है? 31 मई 2005। ये काम करते हैं एक तो। उसके बाद देखो हम इसमें दो कॉलम बनाएंगे। क्या करेंगे भाई? हम इसमें दो कॉलम बना लेंगे भाई। हम इसमें दो कॉलम बना लेंगे। ठीक है भाई। हम इसमें क्या करेंगे? दो कॉलम बना लेंगे। इसको मैं दोबारा से कर लेता हूँ। हम इसमें दो कॉलम बना लेंगे। ठीक है जनाब, ये दो कॉलम मेरे पास आ गए। इनको नाम भी दे देते हैं। एक आपके पास होगा डेबिट, एक होगा आपके पास क्रेडिट। ठीक है जनाब। तो ये भी आपके पास हो गया, एक डेबिट साइड हो गई, एक क्रेडिट हो गई साइड। अब आपने करना क्या है, ये चीज़ अब हमने सीखनी है कि अब हमने करना क्या है। ठीक है, इसको भी मैं ऐसा करता हूँ कि अंडरलाइन कर देता हूँ। दिस इज माई ट्रायल बैलेंस एज एट। अब आई विल बी मूविंग बैक टू माई टी अकाउंट्स। टी अकाउंट सबसे पहले मैंने कौन सा बनाया था? परचेजेस, परचेजेस का बनाया था ना। और 994, देखो मैंने 994। अब सिर्फ क्या करना है, देखो गौर करना। हम हर अकाउंट में जाएंगे और देखेंगे बैलेंस BD किस तरफ आ रहा है। तो देखो परचेजेस के अकाउंट में बैलेंस BD आ रहा था मेरे डेबिट साइड पे, है ना? ये डेबिट साइड है ना, डेबिट साइड है। दिस इज माई डेबिट साइड, दिस इज माई क्रेडिट साइड।
तो डेबिट साइड पे बैलेंस बीडी मेरे पास आ रहा था 994। ठीक है, परचेजेस के डेबिट साइड पर आ रहा था 994। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो, मैं नीचे जाऊंगा, ट्रायल बैलेंस में मैं गया, और यहाँ पे जाके मैंने क्या किया भाई, मैंने यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ लिखूंगा परचेजेस, अकाउंट का नाम लिख दूंगा। और डेबिट साइड पे आ रहा था ना इसका बैलेंस, तो डेबिट साइड पे मैं लिख दूंगा 994। बस ये काम करना है। ठीक है, परचेजेस लिखा, और डेबिट साइड पर गए, वहाँ 994 लिख दिया। उसके बाद हमने कौन सा अकाउंट बनाया था, हमने बनाया था सेल्स का अकाउंट। ये देखो सेल्स का अकाउंट। सेल्स के अकाउंट में मेरे पास क्या आ रहा है, बैलेंस बीटी कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है क्रेडिट साइड पर 490। सेल्स के अकाउंट में बैलेंस बीडी आ रहा है क्रेडिट साइड पर 490। तो मैं आ जाता हूँ नीचे, ट्रायल बैलेंस में आता हूँ, और यहाँ मैं नाम लिख दूंगा सेल्स, और क्रेडिट साइड पर आ रहा था ना, तो 490 में इस तरफ लिख लूंगा यहाँ पर अपने पास। ठीक है, अच्छा जी। अब आगे चलते हैं, उसके बाद हमने कौन सा अकाउंट बनाया, परचेज भी हो गया, सेल्स भी हो गया। अब आ जाओ परचेज रिटर्न पर। परचेज रिटर्न, अब परचेज रिटर्न का देखो बैलेंस बीडी कहाँ पर आ रहा है, परचेज रिटर्न का बैलेंस बीडी आ रहा है क्रेडिट साइड पर, और 15 अमाउंट आ रही है। ठीक है, 15 आ रही है, तो मैं अब ये करता हूँ, परचेज रिटर्न में आता हूँ, परचेज रिटर्न यहाँ पर लिखता हूँ मैं, परचेज, परचेज रिटर्न, और ये क्रेडिट साइड पर मैं लिखूंगा 15। ठीक है, क्रेडिट साइड पर मैंने आके क्या लिख लिया, 15 लिख लिया। अच्छा जनाब, उसके बाद आ जाओ आप आगे, परचेजेस हो गया, सेल्स हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, फिर आ जाओ सेल्स रिटर्न के अकाउंट में। इसमें देखो बैलेंस बीडी किस तरफ आ रहा है, बैलेंस बीडी मेरे पास आ रहा है डेबिट साइड पे, एंड द अमाउंट इज 16। तो मैं अब क्या करूंगा, सेल्स रिटर्न लिखूंगा, यहाँ आऊंगा, सेल्स रिटर्न, और अमाउंट कितना है, 16 है, विच इज ऑन दी डेबिट साइड, यहाँ पे मैंने लिख लिया आके। ठीक है, सिंपल। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं भाई, दोबारा आगे आ जाते हैं। सेल रिटर्न हो गया हमारे पास, सेल रिटर्न के बाद किसका अकाउंट है, सात का अकाउंट है। अब देखो सात के अकाउंट में कोई बैलेंस सीडी बीडी नहीं हो रहा, जहां पे बैलेंस सीडी बीडी नहीं होगा ना, ये ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगा। ठीक है, दिस विल नॉट बी पोस्टेड इन ट्रायल बैलेंस, ये हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट नहीं करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। सात के बाद आ जाओ हसन का अकाउंट। अब हसन के अकाउंट में आप देखोगे, तो हसन के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आ रहा है 624। क्रेडिट साइड पे आ रहा है ना, बैलेंस बीटी क्रेडिट साइड पर आ रहा है, एंड द अमाउंट है 624। तो अब मैं वही करूंगा जो बाकी सबके साथ किया, हसन के अकाउंट में आऊंगा, यहाँ मैं लिख लूंगा हसन, और ये क्रेडिट साइड पे मेरे पास आ रहा था 624, तो मैं ये क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूँ, ये देखो क्रेडिट साइड पे मैंने 624 लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब आगे आ जाओ, हसन का काम हो गया। हसन के बाद कौन है हमारे पास, हमजा। हमजा में देखो जिंदगी आसान, दोनों बैलेंस हो रहे हैं 60-60, कोई बैलेंस बी डी सी डी नहीं है, दैट्स इट। फिर आ जाओ, उसके बाद हमारे पास कौन है, अली। अली में देखो बैलेंस बीडी किस तरफ आ रहा है, डेबिट साइड पर आ रहा है 29। अली में डेबिट साइड पर 29 आ रहा है, तो मैं अली लिखूंगा नीचे। ठीक है जनाब, यहाँ लिखा अली, और डेबिट साइड पे मैंने क्या लिख लिया भाई, 29। राइट, ये बात हो गई मेरे पास। अच्छा जनाब, फिर क्या हुआ, अली के बाद अली का अकाउंट हो गया, बचा कैश। तो कैश पे भी आप देख लो, डेबिट साइड पर बैलेंस बीडी आ रहा है, एंड द अमाउंट इज 90। तो अब आ जाओ, यहाँ मैं लिखूंगा कैश, अमाउंट 90 है। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है भाई, आपने सिंपल ये करना है कि डेबिट साइड का टोटल कर लो कितना आ रहा है। डेबिट साइड का आप टोटल करके मुझे बताओ कितना आ रहा है, उसकी वैल्यू। और कुछ लोग क्या करें, क्रेडिट साइड का टोटल कर लें, और उसकी वैल्यू देखें कितनी आ रही है हमारे पास। ठीक है, डेबिट साइड का भी टोटल कर लें, और क्रेडिट साइड का भी टोटल कर लें। तो डेबिट साइड का कितना आ रहा है, 1129। इसी तरह क्रेडिट साइड का भी आ रहा है 1129। तो अब आप देखो, दोनों साइड्स बैलेंस हो गई, दोनों साइड बैलेंस हो गई, इसका मतलब हमने काम सही किया हुआ है। अगर ये दोनों साइड बैलेंस नहीं होती, इसका मतलब ये था कि मैंने कोई ना कोई मिस्टेक की हुई है, और फिर मैं उस मिस्टेक को ढूंढता और उसको सही करने की कोशिश करता। लेकिन अभी मुझे पता चल गया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्वेश्चन सारा सही किया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, अब इससे रिलेटेड अगर आप वर्कशीट में देखोगे ना, तो आपके पास वर्कशीट में 6.1
वन और 6.2 दी हुई है, 6.1, दिस इज 6.1 एंड दिस इज 6.2, दीज आर लेंदी एक्सरसाइजेस। ये आपके पास एज एन असाइनमेंट है, आप करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।